हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 दृष्टिकोण की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस के जो कि परीक्षाओं में 100% आने की संभावनाएं हैं। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो ये प्रश्न के जवाब सभी को मालूम होगा। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के भी 2 नियम हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो उस नेत्र में कौन सा दोष हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए। आपको हम बता दें कि इसका एक नियम है कि जो वस्तुएं हमें साफ नहीं दिखाई देती है, जो वस्तुएं हमें साफ नहीं दिखाई देती है, इसका मतलब वो हमें दोष नहीं हुआ है। और जो वस्तुएं हमें साफ दिखने की बात नहीं कह रहा है, वही दोष हुआ है। जैसे इसमें बोल रहा था कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि निकट की वस्तु को देख रहा है और इसका अपोजिट हमको दोष जो है वो दूरदृष्टि दोष हो चुका है। इसलिए इसका आंसर हमेशा अपोजिट होता है। अगर निकट कह रहा है तो समझ जाइए कि दूरदृष्टि दोष होगा, अगर दूरदृष्टि दोष कह रहा है तो समझ जाइए कि निकट दृष्टि दोष होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र जो होता है वह किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना। अगला प्रश्न देखते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका एक आसान सा तरीका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी वोल्ट और एम्पियर की बात हो तो हमेशा वोल्ट में एम्पियर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो 220 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 110, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। अगला क्वेश्चन है, R ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर हो जाएगा NR। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। अगला प्रश्न देखते हैं। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओम। और इसी में एक और प्रश्न पूछता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो उसका आंसर होता है ओम मीटर। अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत कह रहा है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। इसका मतलब लकड़ी, गोबर गैस और कोयला, ये सब क्या है? बायोगैस ईंधन का संयंत्र हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ऊर्जा का सबसे प्रबल, अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो ये सब को पता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। क्योंकि सूर्य से ही सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है भविष्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको बताना है कि यह जो अभिक्रिया दी गई है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत संयोजी। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम की परमाणु संख्या, तो ये हो जाएगा 11। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। ये तो सभी को पता होगा क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका आंसर होता है NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन संख्या डी। अगला, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक विलयन के मान के बारे में बताना है कि क्षारक विलयन का मान कौन देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से अधिक वाले जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 13 हो जाएगा। पीतल क्या है? आपको बताना है पीतल क्या है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि पीतल जो होता है वह मिश्र धातु होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों या धातुओं को मिलकर बने पदार्थ को मिश्र धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन आयनिक यौगिक है? कौन आयनिक यौगिक है? तो आंसर होगा CaCl2, ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोग कौन सा पदार्थ नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा गोल्ड। गोल्ड को ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा मीथेन। अगला प्रश्न है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो आंसर होगा इसका हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न, वायुमंडल में CO2 गैस कितना % उपस्थित है? वायुमंडल में CO2 गैस है जो है वो 0.03%, ऑप्शन संख्या सी। इस तरह से हमारे आज के सेशन समाप्त हुए। दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप सभी लोग इस
जो भी सेशन होता है इस सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों और ग्रुप में शेयर करने का कृपा करें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको हर रोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और अपने दोस्तों को बताएं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। धन्यवाद।